वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स विद फन इस चैनल में आप सबका स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 सिमिलैरिटी चैप्टर चल रहा है, मैथमेटिक्स पार्ट 2 यानी ज्योमेट्री स्टैंडर्ड 10 स्टेट बोर्ड। उसका पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 शुरू किया था और फर्स्ट टू 8 एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, और किसी टेक्निकल इशू की वजह से अगर वो वीडियो आपको नहीं दिखता है तो आज मैं वापस कोशिश करूँगी कि वो अच्छे से आपको दिखाई दे। तो बिफोर उसके बाद आफ्टर दैट आप ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा कि ये प्रैक्टिस 1.2 के नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए, ये मैंने आपके लिए यहाँ पे करके रखा है, अभी मैं इस वक्त आपको ये समझाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 इन टेक्स्ट बुक पेज नंबर दैट इज़ द 15। पेज नंबर 15 पे हमारे ये रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस है, उसमें क्या क्वेश्चन नंबर 9 है, उसकी फिगर आप लोगों के सामने है। इन ट्रायंगल ए बी सी हम लोगों को दिया है एंड बी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। यहाँ पे क्लियर है कि बी डी या एंगल बी का बाइसेक्टर है, तो इससे एकदम क्लियर हो जाता है कि अगर बाइसेक्टर दिया है तो हम बाइसेक्टर थ्योरम ही अप्लाई करेंगे। ओके, देन सी हियर दे हैव गिवन अस अ डायमेंशन। ए बी की डायमेंशन है x, ए डी की डायमेंशन x-2, डी सी की डायमेंशन x+2 एंड बी सी इज गिवन x+5। ये डायमेंशन हमने सेपरेटली यहाँ पे लिख लिया है एंड दे सेड दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करने को बोला है। तो बाइसेक्टर दिया है बी डी, देन अप्लाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। सो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है? AD upon DC, that is the bisector which divides the opposite side of the angle। एंगल B के अपोजिट साइड AC है और BD ने उसको डिवाइड कर दिया है AD upon DC में। एंड दैट रेशियो, दिस रेशियो इज इक्वल टू द रिमेनिंग 2 साइड्स ऑफ द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड ऑफ दैट ट्राइंगल। तो रिमेनिंग साइड है AB एंड BC, सो इज इक्वल टू AB upon BC। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ AD, DC, AB एंड BC। जो वैल्यू हमको यहाँ पे दिया है x फॉर्म में, x-2 अपॉन x+2 इज इक्वल टू x अपॉन x+5। अभी यहाँ पे हमको x फाइंड आउट करना है, सो टेक द क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई किया है यहाँ पे। ये x मल्टीप्लाई बाय दिस और ये इसको मल्टीप्लाई बाय ये वाला ब्रैकेट। तो देखिए x-2 मल्टीप्लाई बाय x+5 इज इक्वल टू x इंटू x+2। तो यहाँ पे हमको अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के रूल यहाँ पे अप्लाई करने हैं। हम लोग को मालूम है कि 2 ब्रैकेट ऑफ द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हाउ वी कैन टेक द प्रोडक्ट। तो देखिए x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर आया है, x मल्टीप्लाई बाय +5 दैट इज +5x, देन -2 मल्टीप्लाई बाय x -2x, -2 मल्टीप्लाई बाय +5 -10। ओके, तो ये बीच की जो टर्म है लाइक टर्म है +5x -2x, तो 5 में से 2 गया, 3 आता है और ये बड़े द साइन ऑफ बिगर नंबर इज प्लस, सो इसीलिए आया यहाँ पे +3x, थर्ड टर्म इज -10x। एक्स स्क्वायर को कट क्यों किया अभी बताती हूँ। नाउ टेक दिस प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 टर्म्स, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 2x। ये टर्म को कंटिन्यूसली नीचे लिखा है। अभी ये वाला x स्क्वायर उठा के अगर मैं इधर लेकर आती हूँ तो ये प्लस है, इधर आते समय माइनस होगा और माइनस प्लस कट हो जाएंगे, इसलिए डायरेक्टली आप इसको ऐसे कट कर सकते हो। अभी बचता क्या है? 3x - 10 इज इक्वल टू 2x। अभी 3x और 2x लाइक टर्म है, दोनों के वेरिएबल सेम है। सो टेक दिस 2x हियर और ये -10 को उधर ले जाइए तो प्लस हो जाएगा। 3x - 2x इज इक्वल टू 10, सो वी गेट x इज इक्वल टू 10। यहाँ तक तो हमको जो x फाइंड आउट करना है वो हमने कर लिया है। क्वेश्चन यहीं पे अच्छे से कंप्लीट हो जाता है, लेकिन एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने यहाँ पे बताया है। कभी कभी हमारे एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि फाइंड आउट द ऑल द मेजरमेंट ऑफ द गिवन साइड। तो जैसे ही हमको x की वैल्यू मिल जाती है, पुट द वैल्यू ऑफ x हियर, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है एरो करके, x की जगह पे 10 लिखो, 10 - 2। द AD इज द डायमेंशन, AD का डायमेंशन हो गया 8, x+2 यानी 10 + 2 12 इज द डायमेंशन ऑफ DC, x+5 10 + 5 15 इज इक्वल टू BC एंड AB इज इक्वल टू x, सो x इज इक्वल टू 10, सो AB का डायमेंशन हो गया 10।
इस तरीके से ये फर्स्ट एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया है। नाउ टेक द एग्जाम्पल नंबर 10। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास डायग्राम है इन ट्रायंगल DEF। इन ट्रायंगल DEF देयर इज अ इंटीरियर पॉइंट X। यू कैन टेक दैट पॉइंट X एट एनी अदर फॉर्म, मतलब आप ये पॉइंट X कहीं पे भी ले सकते हो। X पॉइंट ट्रायंगल के इंटीरियर सेक्शन में है, तो हमने उसको सेंटर में लिया है एज पर द डायग्राम ऑफ द टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक में X इंटीरियर साइड में दिया है ट्रायंगल DEF के, एंड आफ्टर दैट दे ज्वाइन द वर्टेक्स ऑफ 3 ऑफ गिवन ट्रायंगल। तो X को तीनों वर्टेक्स के साथ जोड़ दिया है, तो 3 सेगमेंट मिलते हैं XD, XE और XF। अभी ये हो जाने के बाद उन्होंने दिया है PQ इज पैरेलल टू DE, QR इज पैरेलल टू EF, एंड दे सेड प्रूफ PR इज पैरेलल टू DF। उन्होंने क्या बोला है कि PR इज पैरेलल टू DF, ये प्रूफ करके दिखाओ। और गिवन में क्या था हमको कि PQ इज पैरेलल टू DE इज गिवन, QR इज पैरेलल टू EF इट इज ऑल्सो गिवन। तो यहाँ पे एकदम क्लियर फिगर में दिखता है कि हम ट्रायंगल XDE को BPT थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से ट्रायंगल XEF पर भी हम BPT अप्लाई करेंगे। बस यही चीज़ यहाँ पे एक्टिविटी फॉर्म में आप लोगों के सामने है। इन ट्रायंगल XDE PQ इज पैरेलल टू DE, यहाँ पे बॉक्स था और रीजन था गिवन। फिर यहाँ पे हमने रेशियो लिए है XP अपॉन PD इज इक्वल टू XQ अपॉन QE बराबर है। तो बाय कैसे मिला है रेशियो? बाय अप्लाइंग BPT। गिव नंबर 1। नाउ टेक द ट्रायंगल XEF, ये वाला। अगेन QR इज पैरेलल टू EF गिवन है, सो अप्लाइंग बाय BPT को अप्लाई करके हमको रेशियो मिला XQ अपॉन QE इज इक्वल टू XR अपॉन RF, ये वाला। ठीक, अभी इसको दे देंगे 2 नंबर। नंबर 1 और नंबर 2 में XQ अपॉन QE कॉमन है, तो रिमेनिंग 2 रेशियोज आर इक्वल। ये रेशियो इक्वल है तो ये रेशियो भी इक्वल हो जाएगा। सो वी गेट XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RF फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2। अभी देखिए, ये अगर रेशियो आप लोग फिगर में देखते हो तो ये XP अपॉन PD XR अपॉन RF मतलब ये ट्रायंगल के लिए है। तो यहाँ पे कॉन्वर्स ऑफ BPT हमको ये मिल गया कि PR इज पैरेलल टू DF। तो इस तरीके से कॉन्वर्स भी हमारा यूज हो जाता है। तो अगर आपके पास रेशियो है तो गिवन साइड्स आर पैरेलल, इट इज अ कॉन्वर्स ऑफ BPT। अगर आपके पास लाइन पैरेलल है तो आपको रेशियो मिलता है, दैट इज द BPT मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछने जैसा क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिए, अच्छे से समझ लीजिए। They given us triangle ABC and BD is the bisector of angle B and CE is the bisector of angle C। ये हमको सारी चीज़ें दी हुई है। उसके साथ एक पॉइंट एक और दिया है कि साइड AB इज इक्वल टू साइड AC। ये सारी चीज़ें हमको गिवन पॉइंट में दिया हुआ है, इट इज़ अ गिवन पॉइंट्स। सो व्हाट वी वांट टू प्रूव हियर, ED इज पैरेलल टू BC, ये हमको प्रूव करना है। एंड हाउ वी कैन प्रूव दिस? वी कैन प्रूव बाय, आप लोग ED इज पैरेलल टू BC कब प्रूव करेंगे? व्हेन यू गेट द रेशियो AE अपॉन EB इज इक्वल टू AD अपॉन DC। अगर ये रेशियो आपको मिल जाता है तो आप ये प्रूव कर सकते हो दैट इज ED इज पैरेलल टू BC। अब वो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई कर दो। देखिए, BD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, सो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वी गेट। अभी यहाँ पे मैंने एक सेपरेट फिगर निकाला था, देखिए यहाँ पर मैंने ये CE निकाल के दिखाया है। यहाँ पे अगर मैं BD निकालूँ ऐसे, तो देखिए AD अपॉन DC इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे अगर मैं ये CE को मिटा दूँ तो ऐसी डायग्राम बनेगी।
तो क्लियर दिखता है AD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन BC। देखिए इसको हमने 1 नंबर दे दिया बराबर। अभी आप लोगों को ये फिगर में नहीं समझता तो ऐसे सेपरेटली फिगर निकाल के आप अच्छे से लिखना है, गलती नहीं होती है इससे। नाउ टेक द अनदर बाइसेक्टर दैट इज CE। सो CE इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल C और बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अगेन ये अगर मैं BD को यहाँ से हटा दूँ और वहाँ पे CE को डाल दूँ तो यहाँ पे हम लिखेंगे AE अपॉन EB। देखिए ये AE अपॉन EB इज इक्वल टू रिमेनिंग 2 साइड का रेशियो AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। देखिए मैंने यहाँ पे ये 2 चीज़ों को सर्कल किया है, क्यों? AB अपॉन BC इज इक्वल टू AC अपॉन BC। इक्वल टू क्यों है ये? वाई दे आर इक्वल? बिकॉज AC इज इक्वल टू AB इज गिवन। ये देखिए AC और AB और AC इक्वल है, तो ये AB और AC इक्वल हो गई, डिनोमिनेटर भी इक्वल है, इसीलिए ये दोनों साइड मतलब राइट हैंड साइड ऑफ द 1 and 2 आर इक्वल। सो ये दिस रिमेनिंग रेशियो इज ऑल्सो इक्वल। सो यहाँ पे हमने लिख दिया AB इज इक्वल टू AC गिवन, इसको 3 नंबर दे दिया। फिर हमने लिख दिया AD अपॉन DC इज इक्वल टू AE अपॉन EB। रीजन देंगे फ्रॉम 1, 2 and 3। ये तीनों की हेल्प से हमको ये रेशियो मिल गया। मैंने अभी बताया था कि व्हेन यू प्रूव ED इज पैरेलल टू BC, व्हेन यू गेट द रेशियो AE अपॉन EB इज इक्वल टू AD अपॉन DC। तो ये रेशियो हमको मिल गया, तो हम लिखेंगे देयरफॉर ED इज पैरेलल टू BC। यहाँ पे रीजन देंगे फ्रॉम 4 एंड कॉन्वर्स ऑफ BPT। इस तरीके से प्रैक्टिस सेट 1.2 के लास्ट 3 क्वेश्चन 9, 10 एंड 11 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आने जैसे क्वेश्चन है, इसीलिए इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।